भारत लाइव जिस बात की चर्चा कर रहा था कि नीतीश कुमार अलग से मोर्चा बना रहे हैं, उसका एक नज़ारा देखने को मिला। आखिरकार नीतीश कुमार को जो तीसरा फ्रंट बन रहा था, जिसको G23 का नाम दिया गया है, इसे G23 का नाम क्यों दिया गया है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस G23 ग्रुप ने एक भोज का आयोजन किया था और सारे विपक्षी दल जो गैर भाजपा दल हैं वो सारे इसमें जुटे थे। नीतीश कुमार को छोड़ दिया गया था। कौन कौन जुटा था, क्या है पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये पूरा आयोजन कांग्रेस के तरफ से हुआ था, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं यानी गांधी परिवार इसमें हिस्सा नहीं बना था। आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपको बता दें कि एक भोज का आयोजन किया गया था तीन मूर्ति लेन के कपिल सिब्बल के बंगले पर। इस पूरी जो आयोजन था, कार्यक्रम था, उसका जो मेज़बानी है वो कर रहे थे खुद कपिल सिब्बल जी। इसके अलावा कांग्रेस के कई शीर्ष और वरिष्ठ नेता इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे, भोज में मौजूद थे। और भोज में क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि इस पूरे जो जुटान था उस जुटान में नीतीश कुमार को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कपिल सिब्बल द्वारा आयोजित इस भोज और राजनीतिक भोज कह लीजिए, राजनीतिक भोज में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा मौजूद थे, गुलाम नबी आज़ाद मौजूद थे, मनीष तिवारी मौजूद थे, आनंद शर्मा मौजूद थे, मुकुल वासनिक जो लंबे समय तक आपने देखा होगा पर्दे के पीछे रहे हैं वो मौजूद थे, पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे, यहाँ तक कि शशि थरूर भी मौजूद थे। इसके अलावा दर्जन भर से ज़्यादा और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और ये जो आयोजन किया गया था ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी दल हैं उन सारे लोगों को जुटान किया गया था। इसके पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमर कस लिया है कि एन केन प्रकारे ना अब जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त टक्कर दिया जाए, चाहे वो केंद्र के 2024 के चुनाव हों या उससे पहले 2022 और 2023 में कई राज्यों के चुनाव। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि G3 नाम क्यों दिया गया है। तो आपको बता दें कि 23 गैर भाजपा दलों को सोनिया गांधी ने, इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, उन सारे 23 दलों को सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्हें एक साथ एकजुट होने की बात कही थी। आपको बता दें कि इसके पूरे कवायद में सोनिया गांधी ने पहल किया था और आज वो पहल रंग ला रहा है। सारे विपक्षी दलों के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी उपस्थिति जो हुई वो लालू प्रसाद की उपस्थिति मानी जा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद की उपस्थिति से कहा जा रहा है कि विपक्ष को बल मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। अपने तो नहीं शामिल हुई ममता बनर्जी, लेकिन उनके प्रतिनिधि बड़ी मजबूती से शामिल हुए थे। इसके अलावा इसमें शिवसेना भी थी, समाजवादी पार्टी थी, शरद पवार शामिल हुए थे। आपको बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कवायद किया जा रहा था, इसमें आप कई नामों को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसमें आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हुए थे, बीजेडी से पिनाकी मिश्रा शामिल हुई थी, टीएमसी से कल्याण बनर्जी शामिल हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि साउथ के भी कई दल शामिल हुए थे, डीएमके से तिरुचि शिवा शामिल हुई थी। उसके अलावा आपको बताते हैं आरएलडी से जयंत चौधरी थे, टीआरएस के नेता भी शामिल हुए थे। इसके अलावा आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। वाम दलों की तरफ से भी सीताराम येचुरी थे और भी कई नेता थे। इसके बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भी उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे। इसमें पी चिदम्बरम शामिल हुए थे, शिवसेना से संजय राउत शामिल हुए थे। और इन सारे लोगों के साथ साथ आपको बता दें कि शरद पवार की उपस्थिति हुई थी। और इस पूरे आयोजन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी जो भारत लाइव लगातार आपको बता रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़े गठबंधन की तैयारी चल रही है। इसमें इस बात की चर्चा हुई कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मात दिया जाए। इसके बाद 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको भी टारगेट किया गया था। और इन सब के बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ा टारगेट था कि इन राज्यों में एन केन प्रकारे न भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी जाए और 2024 में इस देश में सत्ता परिवर्तन की पूरी तैयारी कर ली जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को इससे दूर रखा गया है और नीतीश कुमार के लिए शर्त रखी गई है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिना शर्त आने की बात स्वीकार करते हैं तो उन्हें भी स्थान दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को इससे दूर रखा गया है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से एक मोर्चे की तैयारी चल रही है। इसे अब तक G23 के नाम से जाना जा रहा है, जिसे सोनिया गांधी ने नाम दिया था। और आगे इस पर आपको हमने बताया था कि किस तरह से प्रशांत किशोर की योजनाएं बन रही हैं और प्रशांत किशोर ने अपने आप को सभी जिम्मेवारियों से फ्री करके अब सिर्फ इस G23 को एकजुट करने का काम अपनाया है। इसमें आपको बता दें कि चिट्ठी तो नीतीश कुमार को भी लिखी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार इस G23 से अभी अपने आप को बाहर रखे हुए हैं। कभी भी नीतीश कुमार की भी एंट्री हो सकती है यदि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आ जाएं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।